आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचजीएच के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। बॉडी बिल्डिंग में इसके काफी सारे यूजेस है, बल्किंग के टाइम पर भी, कटिंग के टाइम पर भी। सारी चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जीएच हार्मोन की बात करते हैं कि जीएच हार्मोन का स्टार्टिंग में यूज कब आया था या फिर कब इसका यूज करना स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट हुआ था 1950s में। 1950s में क्या होता था, उस टाइम पर अगर किसी इंडिविजुअल की हाइट स्टक हो जाती थी तो डॉक्टर्स क्या करते थे कि डेड बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो एचजीएच हार्मोन है उसको एक्सट्रैक्ट करते थे एंड उसको फिर जो भी जिनकी हाइट रुक जाती है या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक मेटाबॉलिज्म या फिर मसल वेस्टिंग कोई डिसऑर्डर है, तो वहां पर उसको यूज करते थे। बट ये 1980s में इसको बंद कर दिया गया था। रीजन बीइंग, जो डेड बॉडी में से जो हम जीएच हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करते थे, डॉक्टर्स या फिर जो साइंटिस्ट थे जो एक्सट्रैक्ट करते थे, बाद में पता चला कि वो जीएच हार्मोन वो कंटामिनेटेड होता था, वो खराब होता था एंड लंबे टाइम पर उसके ब्रेन के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखे गए। 1980s तक ये जो चीज चलती आ रही थी कि डेड बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करना है जीएच हार्मोन को, वो बंद कर दिया था। एंड जो फर्स्ट सिंथेटिक हार्मोन आया था, जो फर्स्ट ह्यूमन मेड जीएच हार्मोन आया था, वो आया था 1970s में। एंड जो फर्स्ट कमर्शियल जीएच हार्मोन जो आया था वो आया था 1985 में। कमर्शियल का मतलब जो आप नॉर्मली जो बाहर आप बेच सकते हो। स्टार्टिंग में 1970s में जो सिंथेटिक जीएच हार्मोन आया था वो सिर्फ लैब्स में ही वर्क करते थे या फिर रिसर्च के लिए ही वर्क करते थे। मेडिकल यूज की बात करें तो अगेन किसी इंडिविजुअल की बॉडी में अगर हाइपरप्लासिया रुका हुआ है, देखो सिंपल दो चीजें होती है, एक होती है हाइपरट्रोफी, एक होता है हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, एंड हाइपरट्रोफी क्या होता है, जहां पर सेल का साइज ग्रो होता है। किसी इंडिविजुअल में जब जो ग्रोइंग स्टेज होती है वहां पर किसी का अगर हाइपरप्लासिया रुक जाता है तो उनकी हाइट स्टक हो जाती है। मेडिकल यूज इसका यही है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में, मेल है फीमेल है, हाइट स्टक हो गई है, जो उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, हाइपरप्लासिया नहीं हो रहा है, तो उस केसेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। उसके साथ साथ किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। एंड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, या फिर आपका जो मसल लॉस रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसके मेडिकल यूजेस है। अब बात करें बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग में इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि ये आपकी बॉडी में लीन मसल मास को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में जो कोलाजन सिंथेसिस है उसको बढ़ाएगा, जिससे कि आपके टेंडन स्ट्रांग हो गए, लिगामेंट स्ट्रांग हो गए, आपकी कार्टिलेज स्ट्रांग होगी, आपकी जॉइंट हेल्थ काफी अच्छी होगी। उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में हाइपरप्लासिया कराएगा। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स क्या कराते हैं, वो आपकी बॉडी में हाइपरट्रोफी कराते हैं, ये आपकी बॉडी में हाइपरप्लासिया कराता है। एंड अगर आप एनाबॉलिक्स के साथ जीएच हार्मोन को कंबाइन करके चलाते हो तो आपको डबल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो गेन की जर्नी है या फिर फैट लॉस की जर्नी है, कटिंग की जर्नी है, वो बूस्टअप हो जाएगी। कैसे होगी, बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, कोई एक प्लेयर है, एक एथलीट है, उसके फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप की वैली में 100 सेल्स है, एनाबॉलिक्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल ट्रेनबोलोन को यूज करता है, तो ट्रेनबोलोन क्या करेगा, उस 100 सेल में हाइपरट्रोफी कराएगा, उन 100 सेल्स का साइज ग्रो कराएगा। बट वहीं पर अगर कोई इंडिविजुअल जीएच हार्मोन को यूज करता है, तो 100 सेल्स वो डिवाइड होते होते, मल्टीप्लाई होते होते क्या हो जाएगा, वो 100 का 200 हो सकता है, 400 हो सकता है। तो अब मसल वैली में 400 सेल्स है। अब ट्रेनबोलोन क्या करेगा, 400 की 400 सेल में हाइपरट्रोफी कराएगा। एक कोई इंडिविजुअल है जिसकी मसल वैली में 100 सेल है, उसकी हाइपरट्रोफी, एक इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में 400 सेल है, उसकी हाइपरट्रोफी। जो दूसरा इंडिविजुअल हो तो 4 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। ऐसे जीएच हार्मोन बॉडी बिल्डिंग में वर्क करता है। एंड जीएच हार्मोन का कोई भी आपकी कटिंग से रिलेटेड या फिर बल्किंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। जीएच का सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो आपकी बॉडी में हाइपरप्लासिया कराएगा, वो आपकी बॉडी में सेल्स को ग्रो कराएगा नंबर्स में, साइज में नहीं। साइज में अगर ग्रो करना है तो वहां पर एनाबॉलिक्स यूज होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में, करियर में एनाबॉलिक्स के साथ साथ जीएच हार्मोन को भी यूज करता है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे नॉर्मल एनाबॉलिक वाले बंदे से, नॉर्मल एनाबॉलिक वाले एथलीट से काफी ज्यादा अच्छे होंगे। अब बात करें कि इसको क्या हम बल्किंग में यूज करें या हम कटिंग में यूज करें। इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इसको हम 1 साल तक लगातार भी यूज कर सकते हैं। इसके जब हम कोई इंडिविजुअल जीएच हार्मोन यूज करता है तो वहां पर पीसीटी की भी नीड नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में हाइपरप्लासिया हो रहा है, ये आपकी किसी भी हार्मोन को शट नहीं करती। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करता है तो वहां पर आपकी बॉडी में जो टेस्टिकल्स है उसके शट डाउन होने के चांसेस बने रहते हैं, या फिर जो वो अपना नेचुरल प्रोडक्शन लेवल है उसको कम कर देता है।
बट जीएच हार्मोन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। सो आप इसको चाहे बल्किंग में चलाओ चाहे कटिंग में चलाओ, इसका काम सिर्फ एक है कि ये आपकी बॉडी में सेल के नंबर्स को बढ़ाएगा। अब उसके साथ आप डाइट क्या ले रहे हो, अगर आप बल्किंग करना चाह रहे हो तो आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो वहां पर आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। जीएच हार्मोन आपका यहाँ पर कोई भी ऐसा बल्किंग या फिर कटिंग में कोई भी पर्टिकुलर रोल नहीं है उसका। जीएच एक सिंपल हार्मोन है जो कि आप बल्किंग कटिंग कहीं पर भी चला सकते हैं। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्या करता है ये आपकी बॉडी में थोड़ा सा वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। बट अगर हम उसको डाइट को कंट्रोल करें, अपने वाटर इनटेक को कंट्रोल करें, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको कंट्रोल करें, सो वो भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप सिर्फ जीएच चलाते जा रहे हो, डाइट के ऊपर आपका पूरा फोकस नहीं है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल बैलेंस नहीं है, आपका फ्लूइड लेवल बैलेंस नहीं है, सो वहां पर ये आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड ज्यादा कराएगा। बट अगर सारी चीजें बैलेंस्ड है तो कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्पाइक करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये अगर आप लंबे टाइम तक 2, 3, 4 साल तक अगर आप चलाते हो या फिर आप शॉर्ट टाइम के लिए भी चलाते हो बट डोज को ज्यादा रखते हो, तो आपको डायबिटीज होने का, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसका कम होने के चांसेस ये बढ़ा देता है। सो ओवरडोज नहीं करना एंड बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलाना। सेफ साइड की बात करो तो आप 1 साल 2 साल चला सकते हो इसको। एंड अगर मैं डोज की बात करूँ तो दिन का आप 2 आयु से 4 आयु आप ले सकते हो। इससे ज्यादा लोगे तो आपको क्या होता है, जो ऑर्गन ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी। ऑर्गन ग्रोथ होगी, आपके जो हार्ट की वॉल उसकी थिकनेस ज्यादा होगी एंड आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बने रहेंगे। सो साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है बट कुछ साइड इफेक्ट्स है एंड वो कब आते हैं, जब आप ओवरडोज करते हो, बहुत ही लंबे टाइम तक इसको चलाते हो। जीएच हार्मोन को कोई भी चला सकता है, बल्किंग में भी, कटिंग में भी। एंड इसको अगर लंबे टाइम तक चलाना है तो 2 से 4 आयु के बीच में लेना है। 1 दिन की डोज है ये, हफ्ते की डोज नहीं। जैसे एनाबॉलिक्स आपके हर दूसरे तीसरे दिन चलते हैं या फिर हफ्ते में 1 बार चलता है। ईस्टर टू ईस्टर मैटर करता है कि कौन सा ईस्टर आप यूज कर रहे हो। जीएच हार्मोन आपका डेली इंजेक्ट होता है एंड 2 से 4 आयु के बीच में एक सेफ डोज है जो कि आप लगा सकते हो। एंड लंबे टाइम तक की अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स आप 2 साल तक चलाओ, उससे ज्यादा मत चलाओ। एंड अगर आप प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहते हो तो मिनिमम 6 महीने तो इसको लगेंगे आपको रिजल्ट्स देने में। एंड जीएच हार्मोन को यूज करने के बाद आपको पीसीटी की भी नीड नहीं है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जीएच हार्मोन सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्यों यूज होता था, फिर उसके बाद सिंथेटिक जीएच कब आया एंड मेडिकल यूज क्या है, बॉडी बिल्डिंग में क्या यूज है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। सो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए। एंड अगर मेरी एनाबॉलिक सीरीज की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोचिंग मार्च।